बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इमरान खान साहब का जोर और बज़ाहिर हुकूमत कमज़ोर। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पे खान साहब की जीत ज़रूर हुई, लेकिन दूसरी तरफ 2 हलकों से हार शहबाज शरीफ को कहीं ना कहीं कौमी असम्बली में तक़वियत बख्शती है। यकीनन ये इमरान खान साहब की बड़ी जीत ज़रूर है, लेकिन ये वही वाली सीटें हैं जिसपे अगर खान साहब कामयाब हो भी गए हैं तो उसके बाद उनको इन सीटों से इस्तीफा दे देना है। दो बातें इसके बाद सामने आती हैं, या तो खान साहब इस इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, या फिर हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि देखें जी मेरी मकबूलियत इतनी ज्यादा है तो उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं बचता और इलेक्शन जो है वो उसकी जल्द तारीख मिलनी चाहिए। इसमें एक और पहलू भी ये सामने आता है कि अगर लॉन्ग मार्च की डेट इतने अरसे से नहीं दी गई थी तो खान साहब ये देखना चाहते थे कि अवाम किस हद तक उनके साथ है, लेकिन ये एक तारीखी कामयाबी यूं भी है कि किसी एक शख्स का एक साथ 6 नशिस्तों पे जीत जाना ये तारीख में पहली दफा हुआ है। लेकिन एक और बात जो हलकों में की जा रही है वो ये कि खान साहब के अलावा अगर पीटीआई से कोई और इन सीटों पे खड़ा होता तो शायद वो मकबूलियत ना मिलती जो मकबूलियत यहां मिली है। बहुत फर्क से खान साहब नहीं जीते। हाँ, केपीके की जो सीट थी उसमें एक वाज़ेह फर्क है, जाहिर सी बात है ये पीटीआई का होम ग्राउंड है, लेकिन बाकी जितने भी हलके हैं उसमें कोई खास फतह जो है वो नहीं नजर आती। एक और चीज यहाँ पे एक देखने की है कि खान साहब की पार्टी ही खान साहब हमेशा इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करते आए और ये कहते आए कि जहां पे भी जिसकी हुकूमत होती है वो धांधली करता है। तो क्या पंजाब में जीत के बाद ये कहा जा सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई धांधली की है? राना सनाउल्लाह साहब के बयानात भी सामने हैं, एक दूसरे के सामने जो बयानात हैं उनका सिलसिला जारी है। आगे लॉन्ग मार्च के हवाले से बहुत से सवाल उठ रहे हैं जिसपे आज बात करेंगे, और फिर इसके साथ ही साथ जिमनी इंतखाबात के बाद जो इस वक्त लोकल बॉडीज इलेक्शंस कराची में होने वाले हैं वो भी एक बड़ा मार्का है। इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब अशरफ कुरैशी साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अशरफ कुरैशी साहब, ये बात की जा रही है आपके मुखालफिन की तरफ से कि ये जीत इमरान खान साहब की ज़रूर है, पीटीआई की ओवरऑल जीत नहीं कह सकते इसको, क्योंकि खान साहब की जगह अगर कोई और खड़ा होता तो शायद उनको जीत ना मिलती। क्या कहते हैं इस हवाले से? मेरे ख्याल में अजीब तरह की बातें और अजीब तरह के तज्जिए होते रहते हैं, और उसके अंदर जो है ये मामला हमेशा पीटीआई की मकबूलियत और इमरान खान साहब की मकबूलियत को अलग अलग करके भी बाइफरकेट भी कर दिए जाएंगे तो नतीजा एक ही निकलेगा, और वो है पीटीआई की कामयाबी का। और तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है, पूरे आपके सामने है, तारीखी कामयाबी है, और उस बयानिए को तकवीत मिली है जो इमरान खान साहब ने जो है जिसके लिए कहा, नारा लगाया, जिसके लिए वो खड़े हुए, और जिस तरीके से उन्होंने जो भी आवाम के लिए बात की, और महंगाई और बाकी जितने भी मसाइल थे वो अपनी जगह पे थे, लेकिन वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के साथ जो हुकूमत बनी है उसकी जो है उसका जो न वो था, जो बयानिया था, उसको शिकस्त हुई है। कल जो हमने शिकस्त दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको शिकस्त दी, पाकिस्तानी कौम ने मिलकर शिकस्त दी। और ये कहना कि इमरान खान साहब नहीं होते कोई और होता, अगर इमरान खान साहब की जगह कोई भी होता और तहरीक इंसाफ का, वो जीत जाता। मुल्तान के अलावा बात कीजिएगा, क्योंकि मुल्तान में जो चीज हुई है वो हमारे पार्टी का इंटरनल कुछ मैटर्स हैं जिसकी वजह से वो बात हुई है, और हम क्योंकि मॉरिशस सियासत के खिलाफ हैं, इस वजह से हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरबियत याफ्ता पॉलिटिकल क्राउड मौजूद है और पॉलिटिकल वर्कर मौजूद है हमारा, जो अपने रेजिस्टेंस को शो करता है हमेशा, और ये यहाँ कराची में भी होता है और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह मुस्तकिल होता रहता है। तो इसको जो है ना, इसको आप समझ लेना चाहिए हुक्मरानों को कि ये नौश्ता दीवार है, ये सामने जो आपका लिखा हुआ है आपको नजर आना चाहिए, और आपको आवाम के पास जाना चाहिए दोबारा, क्योंकि आपके पास ना मैंडेट है, ना असेंबली के अंदर मैंडेट है आपके पास, ना आपके पास जो है अददी अक्सरियत मौजूद है। ये जो आपने पूरा कुंभा जोड़ा 13 जमातों ने जिन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा और उसको शिकस्त फाश हुई, उसके बाद तो आपको विजय भी नहीं देता कि आप असेंबली में बैठे। आपको फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए, असेंबलियों को तोड़ना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और बिल्कुल जायज मुतालबा है, कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो गैर जमहूरी मुतालबा हो। हम ये नहीं कह रहे कि आपको जो है यहाँ से आप जो है किसी और को दावत दे दें या कुछ और इस तरह का कर लें, क्योंकि जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं उसके तनाजुर में तो ये लगता है कि बाकायदा किसी और को दावत दे रहे हैं कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये तो इस तरह की बात कर रहे हैं ना। तो अब ये जब जमहूरी रवैया अपनाएंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो वही पाकिस्तान की बका है, और यही जमहूरियत की बका भी इसी में शामिल है। अच्छा सर, नून लीग ने उस तरह से कंपेन नहीं की थी जैसे उनको करनी चाहिए थी। मरियम नवाज साहिबा भी यहाँ मौजूद नहीं थी, और मरियम नवाज साहिबा क्राउड पुलर भी हैं, तो आपको लगता है कि उनकी जो कंपेन्स नहीं चली हैं उनकी शिकस्त की ये भी कुछ वजूहात हो सकती हैं?
किसने उनको रोका था कि वो कैंपेन ना चलाते? किसी ने नहीं रोका उनको इस बात के लिए। और उनसे कहा, उनसे वो एन कैंपेन के वक्त जब इलेक्शन को शेड्यूल अनाउंस हो चुका था, सारी चीजें नॉमिनेशन जमा हो चुकी थी, इलेक्शन होने के नहीं जा रहा था, तो वो यहाँ रुक जाती और देख लेती अपनी ताकत होती है। उनको जितनी ताकत थी उनके अंदर और जितनी वो पब्लिक को जमा कर सकती थी, वो तो देख चुके हैं सारे के सारे। देखें जी, बात सीधी सीधी है, साफ साफ। आपने इस मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है पिछले 60 सालों के अंदर। इस कौम का ये कौम के साथ जो जुल्म और मजाक किया गया है, ये उसका हक नहीं था जिसको साथ किया गया ये। तो वो आवाम अपना इंतकाम खुद ले रही है और वो बैलेट के ऊपर जाके लेगी ना, बिल्कुल लेगी बैलेट के ऊपर जाके। आप कभी टर्नआउट की बात करेंगे, कभी किसी चीज की बात करेंगे। आप देखें कि यहाँ कराची के अंदर आपके सामने है 2 हल्के, बराबर 2 हल्के हैं, और दोनों हल्कों के अंदर से जो रिजल्ट आता है वो बड़ा डिफरेंट होता है सारी चीजों के अंदर। आप ये देखें, आप इसका मतलब ये कहेंगे कि आप जो है गोटों के अंदर या देहातों के अंदर जहाँ पे अगर एक मखसूस वो होंगे, लोग होंगे, वो वहां पे अपनी धांधली से अपने रिजल्ट को चेंज कर लेंगे। और इस जगह जो है बराबर वाले हल्के में जहां ओपन इलेक्शन हो रहा होगा, वहां बात तरीके से भारी मकसद से जीतेगी और उन लोगों के सामने जीतेगी जो हमेशा यहाँ पर ताकतवर तरीन रहे। तो इसका मतलब है कि आपकी इमरान खान साहब की सपोर्ट दोनों जगह पे मौजूद थी। एक जगह आपने मोनोपुलेट किया, आपने एक जगह तशद्दुद किया, कराची के प्रेसिडेंट को मारा, सारी दुनिया ने देखा, सारी वीडियोस आ गई, इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ा हो गया। तो ये सारी चीजें अवामी सबके सामने आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि सबके सामने नहीं है। सर, इलेक्शन कमीशन से अब आप मुतमईन है? अब तो धांधली नहीं हुई है? नहीं जी, हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। अच्छा, वो पब्लिक के साथ, पब्लिक को देखें, आवाम का जो वोट बैंक है, आवाम की जो कुव्वत है, वो उसको मैनेज नहीं कर सकते। उसके अंदर जो है जब लोग जाके टर्नआउट, जनरल इलेक्शन का जो टर्नआउट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और उसकी वजह से जो है इनको बड़ा खौफ है इस बात का कि ये तो इनकी तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। नून लीग तो बिल्कुल साफ हो गई है, एमक्यूएम यहाँ से साफ हो गई है, आपके सामने ही है। पीपल्स पार्टी ने जबरदस्ती धोस धांधली के जरिए जो है ये एक सीट हासिल की है कराची की। कराची में इनका कोई स्टेक नहीं बनता। कमीशन पे मैं फिर आती हूँ, उसको थोड़ा सा वजाहत कर दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। आपके एक नारा है आपका, एक तो पीडीएम के खिलाफ आप जा रहे हैं, एक इलेक्शन कमीशन और एक नामालूम अफराद, ये खान साहब ने नारा लगाया है। सो माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन से अब आप मुतमईन हो गए? आपकी तो जीत हुई है सर, इसका मतलब धांधली नहीं हुई है, ठीक हो गए सारे? कैसे मुतमईन हो सकते हैं? कैसे मुतमईन हो सकते हैं? जो इलेक्शन कराची के अंदर जो रिजल्ट आया है, इस इलेक्शन में हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं? इलेक्शन में आप देखें तो सही, उन्होंने क्या किया है, एक ही जगह, एक ही शहर में 2 हल्कों के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने आया है, और आप देख रहे हैं इस बात के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या रहा है। उन जगहों पे उन्होंने जो है वो अपनी मर्जी से लाके वोट डाले हैं। उन्होंने एक दिन पहले सुबह से प्रिजाइडिंग अफसर जो है रिजल्ट बना के बैठे हुए थे, तो पूरी वीडियोस आई हुई हैं। कराची के सदर को इन्होंने मारा है, उसके बाद कातलाना हमला किया है, और उस इलाकों में इन्होंने नो गो एरिया बनाया हुआ था। ये नो गो एरिया एक अरसे तक कराची शहर भुगतता रहा है, जो एमक्यूएम की सूरत में था, लेकिन बड़ी मुश्किल से तहरीक इंसाफ ने इसको निकाल के जो है आवाम के दरमियान में लेकर आए हैं। और ये समझ रहे हैं कि ये सिंध के जो मजाफात हैं उस जगह पे इनका जो है कोई जो है वोट बैंक है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि एमक्यूएम से बड़ा वोट बैंक हमारा कभी भी नहीं रहा। सर, कराची में आपकी कैंपेन के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि आपने 2 हल्कों में अलग अलग कैंपेन थी, एक में आपकी कैंपेन ठीक हुई थी, दूसरे में नहीं हुई थी, इस पे क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, बात एक शहरी हल्का था जिसके अंदर इसका टेम्परामेंट बिल्कुल डिफरेंट था, और एक देहाती हल्का था जिसके अंदर जो है इसका टेम्परामेंट डिफरेंट था। दोनों जगह कैंपेन चली आई गई, दोनों जगह इमरान खान साहब का वोटर है। अब इंडियन के अंदर भी हम दावा करते हैं अगली दफा हुकूमत हम बनाएंगे, तो जाहिर बात है कि वहां पे हम ये समझते हैं कि आजाद इलेक्शन कमीशन का होना बड़ा जरूरी है। ये इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर हमारे खुद एलिगेशन से आए हैं, जिनको हम बार बार चैलेंज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के अंदर, बल्दियात के इलेक्शन 6 दफा ये पोस्टपोन कर चुके हैं, और आज भी इन्होंने यही हरकत की है कि आज भी इन्होंने डेट नहीं दी है। उसके बजाय ये कह रहे हैं कि कल फैसला करेंगे। आप बताएं मुझे टाइम क्या रह गया? आज मंडे था, कल ट्यूसडे है, और उसमें पूरे कराची का बल्दियाती इलेक्शन इनका सर्वे के ऊपर है, और ये फैसला करने को तैयार नहीं है। ये हर तरीके से भाग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी वजारत दाखिला को इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को इस्तेमाल करते हैं, कभी सैलाब को इस्तेमाल करते हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं। ये हर तरीके से भाग रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट अभी भी आपको लगता है कि नहीं करवाएगी ये बल्दियाती इलेक्शंस? नजर तो ये बिल्कुल यही आ रहा है, नजर तो बिल्कुल यही आ रहा है। आप मुझे बताएं ना कि एक इलेक्शन का जो पोस्टपोन होता है, और उसके बाद जो है उसको आज उन्होंने जो है फाइनल करना था कि वो इलेक्शन की डेट देगा, तो संडे को इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्होंने एक दिन फिर आगे लेके चले गए। वजारत दाखिला ने तो खुद लेटर इलेक्शन कमीशन को भिजवाया कि हम करा ही नहीं सकते। तो आपको फिर या तो फैसला करके बताना चाहिए था कि इलेक्शन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ना कि आप जो है ये काम कर रहे हैं, बार बार जो है उसको डिले करे चले जा रहे हैं और उसको नेक टू नेक लेके जाना चाह रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि लास्ट इलेक्शन में जो इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुई थी बल्दियाती इलेक्शन की, उसके अंदर इन्होंने जो है बैलेट पेपर इन्होंने रिटर्निंग अफसरान के हवाले कर दिए हैं, वो उनके पास पड़े हुए हैं।
अब हम कैसे मान लें उसके ऊपर कि जो बैलेट पेपर इनके पास इतने दिन से 3 महीने से उनके पास पड़े हुए हैं, वो बैलेट पेपर इनके पास है भी या नहीं है। कल के इलेक्शन जो सिंध के अंदर जो NA 237 में जो इलेक्शन हुआ है, उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी तवक्का नहीं है कि वो बैलेट पेपर किसके पास है। हमने कोर्ट में भी जाके कहा था कि बैलेट पेपर अपनी कस्टडी में ले, नाजिश चेक करे। कराची के अवाम खास तौर पे क्रिकेट मैच को बहुत ज्यादा अहमियत देती है और ये डेट्स वही वाली आ रही है, तो आपको लगता है टर्न आउट पे भी बड़ा फर्क पड़ेगा इससे? देखिए जी, टर्न आउट जो लोग बड़ा सीरियस मैटर है शहर का, कराची का, और मैं ये समझता हूँ कि मैचों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैच मुस्तकिल होते रहते हैं। और ये इलेक्शन एक बहुत अरसे के बाद होने जा रहा है जिसके अंदर कराची के अवाम के वो बेसिक प्रॉब्लम्स का हल मौजूद है। या अगर वो टीम आएगी, जो तंजीम आएगी, या जो वो मेयरशिप के जो कैंडिडेट होंगे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन आएंगे, वो लोग इस मसले को हल कर सकेंगे, जिसके अंदर लोग बराह रास्त उनको पकड़ सकेंगे। क्योंकि अभी जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है उसकी तो पकड़ कहीं पे भी नहीं है। अपनी मर्जी से तोड़फोड़ करते हैं, मस्जिदें तक शहीद कर दी है इन्होंने। नाजाबाद में आप जाके देखें, ऑल्टरनेट मकान किसी को नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सहारा लेकर इस तरह के काम कर रहे हैं, बर्बादी फैला दी है पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। आप जाके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा, अगर अपनी टीम को भेजे तो पता लगे आपको क्या हुआ है वहां पर। और वे बड़े अच्छे भले घरों को लोगों को सामान तक निकालने नहीं दिया। आप ये देखिए कि गुजर नाला का जो हम तोड़ रहे थे, जो की हैं उस पे तो वो अड़े हुए हैं और उसी हल्का बंदियों पे ही इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से तो फिर पीपल्स पार्टी का पल्लड़ा हमें अभी से भारी लग रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इलेक्शन होता है अवामी राय का, और अवामी राय इनके खिलाफ है। अवाम जो है इनको वोट देने को तैयार नहीं है। हल्का बंदियां कर लें या जो दिल चाहे जैसे भी करना चाहे कर लें, तो उसके अंदर जो है इनको वोट नहीं पड़ना, ये मैनेज करेंगे। जिसकी मैं जो आपको बार बार निशानदेही कर रहा हूँ, बैलेट पेपर इनके पास मौजूद है, ये मैनेज करने की कोशिश करेंगे सिर्फ इसको इलेक्शन को, और अवामी राय के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनके साथ अवाम तो है ही नहीं। अगर वोट में मैनेज करने जाएंगे तो अवाम अपना रिएक्शन भी देंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, आगे चलते हैं मुल्क की सियासत पे, वफाक की सतह पे। अब ये लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा जा रहा है कि खान साहब अब प्रेशर देंगे कि वो उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो लॉन्ग मार्च को एक तरफ कर दिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन की तारीख ले ली जाए। ऐसी कोई स्ट्रेटजी है आपकी, कोई बात सामने आई है? देखिए, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने लास्ट वार्निंग भी दे दी है इस बात के लिए कि देखें, क्योंकि जो चीजें सामने मौजूद हैं उसके जरिए मुल्क जो है बिल्कुल तबाही के दाने पे खड़ा हो गया है। आज जिस तरह आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस तरह पाकिस्तान को कहा, जिस तरह बिल्कुल नॉन सीरियस अंदाज में जिस तरीके से लिया है और पाकिस्तान के एटॉमिक पावर के ऊपर बात की है उन्होंने, तो ये बड़ा सीरियस इशू है। इसमें अब किसी को टाइम मिलना नहीं चाहिए। हमारी पार्टी का यही एक मसला है क्योंकि पाकिस्तान की सलामती पर बात आ चुकी है। अब इस वक्त जो है आवाम को और सब सियासतदानों को ये बात सोचना पड़ेगी कि ये अभी इस वक्त फौरी जरूरत है इस मुल्क में कि अवामी कुव्वत के साथ कोई हुकूमत हो जिसको अवाम का मैंडेट हासिल हो, ताकि वो लोग पूरी दुनिया के अंदर आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। इस हालत के अंदर इमरान खान साहब का जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल ठीक है। उनको इस वक्त जो है उन्होंने जो कॉल दी है उस पर सीरियसली उनको सोचना चाहिए, और जो हल्के हैं, जो भी कुव्वतें हैं, उनको सोचना चाहिए कि वाकई इलेक्शन का ही मुतालबा है, किसी और चीज का मुतालबा नहीं हो रहा। 3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे या 2 महीने 3 महीने के पहले हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आवाम जो दुनिया के अंदर आपकी पोजीशन खराब हो रही है उसको बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि सारी दुनिया ने पूरी कौम देख रही है कि किस तरीके से लोग हमको डील करना शुरू हो गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं, एक वजीर खारजा साहब जो है वहां पर सिर्फ तफरी के दौरे करके आ जाते हैं, और जिसका नतीजा सामने है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरीके से हमारे साथ जो हमको इस तरीके से लिया है, जबकि इंडिया का जो एटॉमिक प्लांट है वो ज्यादा इनसिक्योर है, उनके पास हमेशा वो हमसे नीचे है जो उसकी हिफाजत की दर्जाबंदी के अंदर। तो हमारे पास तो जो है हम फिर उसके बावजूद हमारा जो स्वार्थी मार्च पे नाकामी हुई है ना, ये तो इस वक्त तो इलेक्शन फौरी इलेक्शन बनता है। अगर हम जो है प्रेशर बिल्ड करेंगे और जमहूरी अंदाज में हम जाके मार्च करना चाहते हैं, ये हमारा जमहूरी हक है कि हम इस बात के लिए जाएं और उनसे इस बात का मुतालबा करें। आप ही कहना है ना कि आपका जमहूरी हक है, बिल्कुल होगा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के जो लफ्ज हैं वो तो हम भी इस्तेमाल भी नहीं कर सकते अभी ऑन एयर। आप क्या समझते हैं वो जो धमकियां मिल रही हैं उसके बाद आपका वोटर, आपका सपोर्टर पहुंचेगा इस्लामाबाद? देखें जी, बात यह है कि उनकी बौखलाहट जो बयान अजय राना सनाउल्लाह ने दिया है, उसकी बौखलाहट देख के ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए वो कितना घबराया हुआ है, कितना डरा हुआ है, वो किस बुरी तरीके से। उसको अच्छी तरह अंदाजा है कि वो जो 15-20-25 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो बैठा हुआ है, चारों तरफ उसकी हुकूमतें नहीं है, वो धमकियां दे रहा है और शोर मचा रहा है इस वजह से कि उसको पता है कि क्या होने वाला है वहां पर। अवाम का बहुत बड़ी कुव्वत है, अवाम की जो उनके सामने आगे खड़ी होगी। कमजोर लड़खड़ाती हुई गवर्नमेंट है जिसकी अपनी कोई बहस मौजूद नहीं है, 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत है जिसका कोई बहस नहीं है वहां पर, और अवाम में सपोर्ट भी नहीं है इन लोगों की।
तो उसके लिए जो है वो जो धमकियां दे रहे हैं, वो धमकियां आपने सुनी नहीं है कितनी बौखलाहट में धमकियां दे रहे हैं। वो बौखलाहट है ये धमकियां से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अवाम इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और जो 25 तारीख को समझ रहे हैं कि मैंने कोई नाकाम किया था, वो इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से वो पीछे हटे। अदरवाइज उस दिन 25 तारीख को भी जो कुछ होता है इस्लामाबाद में सारी दुनिया देखती। वो राना सनाउल्लाह को कामयाबी, इस तरह की कामयाबी नहीं मिलने वाली जो वो सोच रहे हैं। लेकिन अवाम जो है चारों तरफ होंगे इस्लामाबाद के। और ये मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पूरा जो है इस्लामाबाद चारों तरफ से इस्लामाबाद के आवाम होगी। कोई शक व शुबा नहीं है इस बात के अंदर। और ये इस पाकिस्तान के सलामती का मसला है, इसलिए जो है इस बात को सीरियस लेना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि जो 6 सीटों की बात ना करें, 2 सीटें जो हारी हैं उसकी बात करें। आपने तो और तकवीत दे दी है इसको, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को, पीडीएम की फतह हुई है ये। देखिए जी, बात यह है कि वो ये जिनकी आप बात कर रही हैं खातून है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ये मरियम औरंगजेब साहिबा और इनका जो किरदार है, जो चीजें हैं और जो मामलात हैं, सिर्फ जबान से बोलने से कुछ नहीं होता। जिस तरीके की जो है अभी भी इनके वीडियोस जो आई हुई हैं, इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं बनता है। ये सिर्फ बैठ के बातें करने के लिए, बातें करने के शौकीन है, टीवी पे आने के शौकीन है। इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। बोलती रहे जो दिल चाहे बोलती रहे कि अवामी जो है 2 सीटें मिल गई। एक सीट यहाँ से धांधली से ली है, दूसरी सीट पे हमारा अपना लड़का कैंडिडेट खड़ा हो चुका था, सामने खड़ा हुआ था, तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था जो मोर्सी सियासत के खिलाफ था, तो वो खड़ा हो गया। उसकी वजह से अगर वो एक सीट जीत गए तो बड़ा बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, बहुत बड़ा कारनामा हो गया। अगर आपको इतनी बड़ी जीत मिल गई है तो जनरल इलेक्शन में आ जाए ना। हम भी तो ये कह रहे हैं आप जनरल इलेक्शन में आ जाए। को हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना आपको, आ जाए। आपकी बड़ी जीत है ना, तो आज के देख लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा सर, ये अब एक थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल हेड हटा के मुझे बताया कि नून लीग की सियासत कहाँ रह गई है सर? अभी हमें ऑन ग्राउंड कहाँ नजर आ रही है? अगर पंजाब से उनकी पता नहीं होती तो फिर कहाँ से उनकी पंजाब पता होगी? केपीके में हो नहीं सकती, सिंध में हो नहीं सकती है, तो अब आप नून लीग को कहाँ देखते हैं? देखें, बात ये है कि यहाँ पे कराची की एक पार्टी जमात थी और वो जमात जो है उनके लीडर जो है वो चले गए थे लंदन और वहां बैठ के वो सियासत करते रहे। एक अरसे तक सियासत करने की कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता करके वो पार्टी आज कल के परसों इलेक्शन के अंदर वो खत्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने देखा कहां तक पहुंची। और नून लीग तो वाकई उनकी लीडरशिप तो बार बार भाग जाती है यहाँ पाकिस्तान से, अपने अवाम को छोड़कर, तो उनकी तंजीम को छोड़कर, उनके बेचारे लीडरों को छोड़कर जो यहाँ पे मारे मारे फिरते हैं और उनकी रसाई तक नहीं होती, तो वो अपनी जमात को खुद खत्म कर रहे हैं अपने हाथ से। उनकी लीडरशिप पाकिस्तान में है ही नहीं, और जो लीडरशिप है उसको लीडर मानते नहीं है। उनके लीडर जो उनके जो भाई वजीर आजम बने हुए हैं उनको तो लीडर मानता कोई नहीं है इनका, जो नून लीग वाले हैं। तो ये देखें बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ये वो है सेटबैक है इनके साथ, कि इनके जो है बहुत हालात खराब है इनके। नून लीग तो खत्म होने के ऊपर आ गई है, बिल्कुल खत्म नहीं। नून लीग खत्म हो गई है, यहाँ से एनकेएम खत्म हो गई है। और पीपल्स पार्टी अब जो सैलाब के बाद की जो कैफियत है सिंध के अंदर, आपको खुद पता है कि आपको खुद देख रहे होंगे कि क्या पोजीशन में आई हुई है। तो ये यहाँ पर जो है ये पूरी आवाम जो है, अब आवाम का इक्तदार होगा और वो तहरीक इंसाफ के जरिए आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर मुमकिन हुआ चीजें फिक्स हो जाती हैं तो आपकी पार्टी क्या तसादुम से बचेगी? और अगर वाकई मामला हल हो जाते हैं तो क्या लॉन्ग मार्च की तरफ फिर भी जाएंगे, नहीं जाएंगे? देखिए जी, हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए निकल रहे हैं और हम जो है राना सनाउल्लाह की धमकियां, गिदड़ बपकियां सबको देखते हुए हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इस्लामाबाद की जानिब मूव करेंगे और हम जाएंगे वहां पर। अगर इलेक्शन की बात अगर ये मान लेते हैं तो जाहिर बात है कि फिर हम लॉन्ग मार्च से, तो लॉन्ग मार्च का कोई वो नहीं जवाब नहीं बनता। हम तो इलेक्शन का ही मुतालबा कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि आप जो है, आपके पास मैंडेट नहीं है, आपके पास जो है आपको वज़ीर आज़म रहने का अख्तियार हासिल नहीं है, आपको हुकूमत करने का अख्तियार हासिल नहीं है, क्योंकि अवामी मैंडेट आपके पास है ही नहीं। तो आप जाएं और जो ये इसका एक ही तरीका होता है पूरी दुनिया में, जमहूरियत का यही तरीका है कि आप दोबारा अवाम के पास जाएं। अगर आप ये कहते हैं कि आप बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में, तो चले जाएं। इसमें आपको खौफ क्या है? किस बात का खौफ आया हुआ है आपको? आप जाएं 3 महीने पहले इलेक्शन, 4 महीने पहले इलेक्शन से क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? लेकिन जो कुछ आपको पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ेगा इससे। अगर आपका इलेक्शन डिले हुआ तो जो नेक नामी पूरी दुनिया में आपने मुतासिर की है, जिस तरीके से पाकिस्तान को लोग ले रहे हैं हल्का, इस तरीके से जो है अभी फौरन बनता है कि आपकी हुकूमत ना रहे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमें सुखरोई चाहिए और हमारी कौम का सर झुका हुआ नहीं चाहिए। इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम का सर उठा हुआ देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की खुददारी बहाल हो पूरे दुनिया के अंदर, और ये उन्होंने किया भी था। और आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितने खुश थे इस बात से कि उनको इज्जत मिलना शुरू हो गई थी वहां पे। और दूसरी जगहों पे मैं जहां भी मैं खुद भी गया हूँ, सऊदी अरब भी गया था, वहां पे लोग मुझे इस बात की तारीफ करते थे कि हमें लोग जो है अब सीरियस लेते हैं, नॉन सीरियस पहले तो बहुत हल्का लेते थे हम लोगों को। तो मैं ये कहता हूँ इसमें पाकिस्तानी पूरी कौम का मैटर है। इसके लिए इलेक्शन करा दें। अगर आपको बहुत अच्छी पोजीशन है और आपका दावा है कि आप बड़ी अच्छी पोजीशन में, तो कराने, इलेक्शन कराने में क्या हर्ज है? ठीक है जनाब, आपको मौका आ गया। जब अशरफ जब्बार कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।